गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रवाह चार्ट के अंतर्गत व्यंजन का प्रवाह चार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं बच्चों कि हमने वर्ण का और स्वर का प्रवाह चार्ट कर लिया था। तो बेटा आज हम करेंगे व्यंजन का, और व्यंजन का करने से पहले हम एक बार याद कर लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहा जाता है। वर्ण आपके दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। फिर हमने किया था स्वर। तो स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो। फिर हमने उसका प्रवाह चार्ट किया था। उच्चारण के आधार पर स्वर तीन प्रकार के बताए थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर किनको कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में समय बहुत कम लगे, कम से कम लगे। ठीक है। जैसे ए, इ, उ, री। और दूसरा था हमारा दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे। आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। फिर तीसरा था प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में ह्रस्व से, जो ह्रस्व होते हैं हमारे स्वर, उनसे 3 गुना समय लगता है। इनका प्रयोग ज़्यादा नहीं है। और उदाहरण मैंने आपको बताया था, ओम, हे राम। तो आज बेटा हम करेंगे व्यंजन। तो व्यंजन में हम पहले करेंगे इसकी परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो, बिना स्वरों के व्यंजनों को नहीं बोला जा सकता। उदाहरण के तौर पर देखिए, मान लो मैं यहाँ पर कै लिखती हूँ, क, तो इसमें आवाज़ आ रही है हमारी अ की। ठीक है। अगर इस तरह क लिखा होता है तो इसका मतलब ये स्वर रहित है, इसके अंदर स्वर नहीं है, ये अधूरा है। ठीक है। पहचान यही होती है, स्वर रहित क है, ये स्वर सहित क है। तो व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तो वो होते हैं व्यंजन। अब व्यंजन के भेद पूछे गए हैं। भेद हैं व्यंजन के उच्चारण के आधार पर बेटा तीन भेद बताए गए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक है। स्पर्श व्यंजन को समझेंगे पहले। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, टच करना। ठीक है। छूना और टच करना व्यंजन के हिसाब से कैसे? जब हम किसी व्यंजन को बोलते हैं, वो व्यंजन मैं बताऊंगी कौन कौन से व्यंजन हैं, उनको बोलते समय जो हमारे मुख से वायु निकलती है, वो किसी ना किसी, जो हमारे मुंह का कोई ना कोई विशेष पार्ट, विशेष जगह, विशेष स्थान, उसको वो टच करती है। इसलिए इसको क्या बोला गया है? स्पर्श। ठीक है। और इसके उदाहरण हैं, आप स्वयं बोलकर देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि इसको स्पर्श व्यंजन नाम क्यों दिया गया है। तो कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक 25 हमारे व्यंजन होते हैं। ये सारे कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। बोला था ना, जब हमने मानक वर्णमाला की थी तो जो कै वाली लाइन थी उसको क्या बोला था? कवर्ग। ठीक है। इसमें आते हैं सारे क, ख, ग, घ, ङ। ऐसे ही चवर्ग वाली लाइन च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग वाली ट, ठ, ड, ढ, ण। और त्वर्ग वाली त, थ, द, ध, न। और पवर्ग वाली प, फ, ब, भ, म। तो कहने का मतलब क्या है? जो वर्ग वाले हमारी 5 लाइनें हैं और पांचों में ही हमारे 5-5 व्यंजन हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या कितनी हुई? हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25। कितने है ये? 25। कहाँ से? कैसे लेकर मैं तक। ठीक है। ये पहला इसका उदाहरण था व्यंजन का उच्चारण के आधार पर।
दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब होता है बीच में। बीच में कैसे? ऐसे व्यंजन जो स्पर्श से नीचे और ऊष्म व्यंजन और संयुक्त से ऊपर हों। ठीक है, तो इनको इसीलिए अंतस्थ बोला गया है। अंतस्थ में हमारे जो आते हैं व्यंजन वो 4 हैं। पहले इसको ये समझ लेते हैं हम कि अंतस्थ होते क्या है। बताया गया है कि जो हमारी जिह्वा होती है इन व्यंजनों के उच्चारण में कहीं पर भी वो स्पर्श नहीं करती, टच नहीं करती। उदाहरण है इसके 4 हैं, य, र, ल और व, अंतस्थ व्यंजन। फिर है बेटा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म के नाम से ही स्पष्ट होता है। ऊष्म का अर्थ क्या होता है? ऊष्म का अर्थ होता है आपका गर्म। गर्म मतलब ऐसे व्यंजनों को बोलने में हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको ये देखना है कि वास्तव में ही ऊष्म व्यंजन है तो कैसे हम इनको देखेंगे कि जब हम इनको बोल लेंगे तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। हथेली को आप अपने मुंह के समीप लाइए और इन चारों वर्णों का उच्चारण कीजिए, श, स, स और ह। यहाँ पर आप उच्चारण करोगे तो आपको क्या लगेगा? आपको फील होगा कि मुंह से गर्म हवा निकल रही है। इसीलिए इनको क्या बोला गया है? इनको बोला गया है ऊष्म व्यंजन। ठीक है बेटा, जो संयुक्त व्यंजन है उनका फ्लो चार्ट संयुक्त व्यंजन का अलग से नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी हम लिख देते हैं। आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं 3। संयुक्त व्यंजन में आप लिखोगे, यहाँ आपको बता देती हूँ मैं। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़। ऐसे व्यंजन जो किसी ना किसी 2 व्यंजनों से या स्वरों से मिलकर बने हैं। ठीक है, इनका उदाहरण है हमारा श, त्र, ग। मेनली तो यही है बेटे, लेकिन श्र ये भी आपका और एक दे ये भी आ जाते हैं। मेनली होते हैं 3, क्ष, त्र, ज। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन भी है आपका इन्हीं के साथ। तो आपको व्यंजनों के हिसाब से या इनके उच्चारणों के हिसाब से आपको प्रवाह चार्ट ये बताया गया है। इस प्रवाह चार्ट को आप नोट कर लो। क्लास में हम फिर एक बार डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जो आपको करवाया जाता है वो साथ साथ लर्न करो। और हो सके तो जो कॉपी लगवा रखी है व्याकरण वाली, उसके अंदर ये नोट डाउन करते जाओ आपका, क्योंकि तीनों लेसन तो हो चुके हैं। उसके बाद हम प्रवाह चार्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट लेसन का ये प्रवाह चार्ट था, सेकंड का ये, थर्ड का ये। ठीक है, साथ साथ में बेटा ये करना है, बाद में भी करना है। आप अभी कर लो, आपके पास अभी भी समय है। तो जितने भी मैं पीछे से करवाई जा रही हूँ आपको, आप इसको लर्न करो साथ साथ में और लिखो भी सही।